हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के हिंदी चैप्टर 2 नचिकेता के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर लाए हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न है, नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बादश्रवा का इकलौता पुत्र था। नचिकेता क्यों दुखी हुआ था? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? इसका आंसर है, नचिकेता अपने पिता को लोभवश बूढ़ी गाय दान में देते हुए देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपने प्रिय चीज़ें ना देकर ये बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? पिता की आज्ञा पूरी करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया, क्योंकि उसके पिता बादश्रवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता को दान में बोल दिया था। इसलिए नचिकेता अपने पिता की आज्ञा पालन करने हेतु यमपुरी गया। प्रश्न संख्या 4, नचिकेता यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। नचिकेता ने पहले वर क्या मांगा? प्रश्न 5 है ये वाला। पहला वर नचिकेता क्या मांगा था? नचिकेता पहला वरदान यह मांगा कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। ठीक है। नचिकेता छठा प्रश्न है, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा? नचिकेता ने दूसरा वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगी और तीसरा वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। किसने किससे क्या कहा? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, ये किसने कहा था? तो महर्षि बादश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा था। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं, ये किसने कहा था? तो महर्षि बादश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा था। आप तो यह पूरी जाने की, आप तो यमपुरी, यहाँ पे यमपुरी होगा, आपने तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। यह किसने कहा था? तो नचिकेता ने अपने पिता बादश्रवा से कहा। पाठ से आगे का है प्रश्न। पहला प्रश्न है, महर्षि बादश्रवा अगर गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो क्या होता? इसका आंसर है, महर्षि बादश्रवा अगर बूढ़ी गाय और दूध ना देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता। यज्ञ से क्या तात्पर्य है? पाठ से आगे का प्रश्न दूसरा है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यज्ञ का तात्पर्य होता है कि किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या क्या मांगेंगे? प्रश्न पाठ से आगे का प्रश्न तीसरा है। तो ये जो है सभी लोग अलग अलग मांग सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें 3 वर मांगने को कहा जाए तो हम इस प्रकार मांगेंगे। पहला मांगेंगे विद्या, दूसरा सदैव निरोग रहे, तीसरा सदा अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। आप कुछ भी लिख सकते हैं 3 वर। अब है व्याकरण। तो देखिए, व्याकरण में है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुत्र का होता है वत्स, बेटा, तनय, और पिता का होता है बाप, जनक, जन्मदाता। यमराज का होता है पितृपति, यमपति। गाय का होता है गौ, धेनु, कपिल। साधु का सज्जन, सरल। विपरीतार्थक शब्द यानी कि हो गया उल्टा शब्द। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म,
सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा का अनिच्छा, संपन्न का विपन्न। देखिए, समझिए और लिखिए। पितृभक्त है, इसको तोड़ के लिखना है। पितृ प्लस भक्त, पितृभक्त। सहन है तो इसको 3 में तोड़ दीजिए, सहन शक्ति। मुखमंडल का मुख प्लस मंडल। गौशाला का गौ प्लस शाला। महायज्ञ का महा प्लस यज्ञ। ब्रह्म वाक्य का ब्रह्म प्लस वाक्य। कर्मनिष्ठा का कर्म प्लस निष्ठ। आत्मज्ञानी का आत्म प्लस ज्ञानी। अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि इसमें से इतना का एक ही शब्द होगा, ठीक है। जो पिता की भक्ति करता हो, पितृभक्त। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, सहिष्णु।